दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हैलोवीन पार्टी के दौरान संकरी गलियों में लोग इकट्ठा हुए थे। हैमिल्टन होटल के पास भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू की और उसी दौरान भगदड़ मच गई। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर लोग पड़े हुए हैं, जिनकी जान बचाने के लिए इमरजेंसी वर्कर्स और आम लोग CPR दे रहे हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। जिस जगह धमाके हुए वो इलाका शिक्षा मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों वाला है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में एक के बाद एक धमाके होने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धमाके के बाद धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊपर तक उठता हुआ दिख रहा है। धमाकों के बाद का मंजर भी काफी दिल दहला देने वाला था। गाड़ियां और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। नासा ने अपनी पुरानी इमारतों में से एक मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर को कंट्रोल ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका के एलाबामा में 1963 से 2020 तक ये इमारत नासा का हेडक्वार्टर थी और यहाँ पर रॉकेट डिजाइन का काम होता था। नासा के मुताबिक ये इमारत पुरानी हो गई थी और इसका रेनोवेशन भी बहुत खर्चीला होता है, इसलिए इसे गिराने का फैसला लिया गया है। कंट्रोल ब्लास्ट से ये इमारत कुछ ही सेकंड में ढह गई। चांद पर पहली बार इंसान को पहुंचाने वाले रॉकेट सैटर्न V और दूसरे कई अहम रॉकेट इसी सेंटर में डिजाइन किए गए थे। और अब बात करते हैं राज्यों की सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक परियोजना सुरंग में लैंडस्लाइड होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक गुफा को काटा जा रहा था। कटाई के काम में लगी JCB सबसे पहले लैंडस्लाइड का शिकार हुई और उसके ड्राइवर की मलबे में दबने से तुरंत मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर ड्राइवर को रेस्क्यू करने पहुंची रेस्क्यू टीम भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी। गुवाहाटी के तोकोबारी इलाके में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयंकर थी कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई घर भी जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लोगों को काफी नुकसान हो चुका था। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तुई रियाल इलाके की बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब पेट्रोल टैंकर चंपाई जा रहा था। आग की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हादसे की चपेट में एक 2 व्हीलर और टैक्सी भी आ गई थी। हालांकि ये आग क्यों लगी, इसकी वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। कोटा में एक बार फिर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ताजा मामला शहर के जवाहर नगर का है, जहां कुछ बदमाशों ने एक ऑटो ड्राइवर को रुकवाकर एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ सेकंड तक वार करने के बाद बदमाशों को लगा कि पीड़ित युवक मर चुका है, जिसके बाद वो फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर 5 थानों की पुलिस इकट्ठा हो गई। पूरे इलाके की नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन ये पूरा हमला पास ही में लगे एक CCTV वीडियो में कैद हो गया। इंदौर में 2 नाबालिगों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग दोनों को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने नाबालिगों को सिर्फ पीटा ही नहीं, बल्कि उन्हें लोडिंग ऑटो से बांधकर लटकाकर काफी दूर तक घसीटा भी गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नाबालिग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आ रहा है। मामला इंदौर की सब्जी मंडी का है और दोनों नाबालिगों पर मोबाइल चोरी का शक होने पर उनकी पिटाई की गई थी। फिलहाल दोनों नाबालिग पुलिस हिरासत में है। पंजाब के जालंधर में मोबाइल चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से धुनाई की। गुस्साई भीड़ खुद ही जज बनकर पीड़ित युवक को जलती लकड़ी से पीटती रही। इस मामले में लोगों ने पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और न ही घायल युवक को अस्पताल में दाखिल करवाया। बता दें कि पीड़ित युवक के पास से कोई मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से लड़की की पिटाई का मामला सामने आया है। तस्वीरों में घर के बाहर कुछ महिलाएं आराम से बैठकर बात करती नजर आ रही हैं।
अचानक सामने से लाठी डंडों से लैस कुछ लड़के घर के बाहर आते हैं और बहस करने लगते हैं। देखते ही देखते आरोपी एक लड़की को घर के अंदर से खींचकर पीटने लगते हैं। इस दौरान उसके कपड़े भी फट जाते हैं। आरोपी वहां मौजूद महिलाओं से भी बदसलूकी करते हैं। मामले में पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद ही आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। बिहार के समस्तीपुर में गुंडाराज कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा तस्वीरें एक एसबीआई बैंक से सामने आई हैं, जहां 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने शाखा के कैश काउंटर से 2 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने बैंक में मौजूद एक शख्स से 50,000 रुपए की लूटपाट भी की। साथ ही जाते समय सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही एक महिला से गोल्ड की चेन भी छीन ली। मुंबई के चेंबूर में एक बाइक सवार की फॉर्च्यूनर एसयूवी से टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार कोमा में चला गया। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक बाइक से जा रहा था। अचानक उसके सामने फॉर्च्यूनर आ जाती है। एसयूवी से टक्कर होते ही बाइक सवार युवक दूर जाकर गिरता है। एक्सीडेंट के बाद एसयूवी ड्राइवर बिना रुके वहां से फरार हो जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर जब एक ट्रक पलटा तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोडेड था और साइड लेते ही डिसबैलेंस हो गया और बीच सड़क पर पलट गया। हादसा होते ही सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया। इंदौर के एक पार्क में एक साथ जहर खाने वाली 3 लड़कियों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्कूल बंक करके रीजनल पार्क पहुंची लड़कियों ने पहले तो पार्क में जमकर मस्ती की। सामने आए वीडियो में लड़कियां खूब हंसती खेलती नजर आ रही हैं। मृतक लड़कियों की सहेली के मुताबिक एक लड़की ने परिजनों से नाराज होकर जहर खाया, तो दूसरी ने बॉयफ्रेंड से बात ना होने पर, जबकि तीसरी लड़की को टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो इसलिए उसने कुछ गोलियां फेंक दी थी। गुना के बीनागंज में घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़िता को एक सुनसान पड़े घर से परिजनों ने बरामद किया। उधर खबर मिलते ही क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना किया। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। अररिया में छठ घाटों का इंस्पेक्शन करने पहुंचे सांसद ने घाटों की हालत देखकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल सांसद प्रदीप कुमार ने जब घाट पर गंदगी देखी तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भवेश कुमार को फोन लगाया, लेकिन ईओ ने ये कहकर सांसद का फोन काट दिया कि वो अभी डीएम साहब के साथ है। जिसके बाद सांसद प्रदीप कुमार भड़क गए और डीएम इनायत खान को फोन करके नाराजगी जताई। जिसके बाद ईओ साहब जब भागे भागे घाट पहुँचे तो सांसद उन्हें देखते ही बरस पड़े और घाटों पर पसरी गंदगी को लेकर खूब खड़ी। एमपी के सिवनी में जब दिन दहाड़े लोगों को एक टाइगर सड़क पर घूमता हुआ दिखा तो लोगों की सांसें अटक गई। जानकारी के मुताबिक ये बाघ पेंच टाइगर रिजर्व के पास रोड क्रॉस करता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। तभी लोगों ने तुरंत इसे अपने कैमरों में कैद कर लिया। सिवनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एमपी नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में आए दिन टाइगर्स की चहलकदमी देखने को मिलती रहती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ खास बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक मीडिया इवेंट के दौरान लोकसभा सांसद बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर हिमाचल की जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट उनकी पहली पसंद है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उनका परिवार राजनीति से ताल्लुक रखता है और उनके पिता पीएम मोदी और सीएम योगी को खासा पसंद करते हैं। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम तो सभी को चाहते हैं कि वो पार्टी में शामिल हो। अगर कंगना बीजेपी की सदस्य बनना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। साजिद खान के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस और सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। शर्लिन चोपड़ा ने आरोप लगाया कि जुहू पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है
उनका केस एक मेल ऑफिसर को सौंपा गया है, जबकि वो चाहती है कि किसी फीमेल ऑफिसर को ये केस सौंपा जाए ताकि वो खुलकर अपनी आप बीती बता सके। शर्लिन ने सलमान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि साजिद खान को कोई छू नहीं सकता क्योंकि सलमान खुद उनकी मदद कर रहे हैं। और अब बात करेंगे क्रिकेट के महाकुंभ की, जहां आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोरदार टक्कर हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया रविवार को अपना तीसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। पर्थ में होने वाले सुपर 12 ग्रुप 2 के मुकाबले में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। शुरुआती 2 मैचों में पाकिस्तान और नीदरलैंड को हरा चुकी भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल में एंट्री का उसका दावा काफी मजबूत हो जाएगा। मैच इंडियन टाइमिंग के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। बता दें कि इससे पहले तमाम T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से भारत ने 4 बार जीत दर्ज की है।